नमस्कार साथियों। यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर की बात जब भी होती है तो आजकल चर्चा सिर्फ जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इस पूरे रीजन की बढ़ती लैंड वैल्यू और यहाँ के किसानों से जुड़े मुद्दे भी लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। और आज हमारे पास इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है जो सीधे तौर पर यमुना अथॉरिटी एरिया के किसानों के कंपनसेशन यानी जमीन के मुआवजे से संबंधित है। खबर के मुताबिक जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी ने यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन एंड सीईओ के साथ बैठक करके किसानों को मिलने वाले कंपनसेशन की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग उठाई है। आखिर कंपनसेशन की समीक्षा की जरूरत क्यों महसूस की गई, महंगाई और बढ़ती जमीन की कीमतों का इसमें क्या कनेक्शन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इसका मतलब यह है कि किसानों का कंपनसेशन अब बढ़ने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देंगे। मेरा नाम है आयुष वर्मा और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। तो सबसे पहले इस पूरी खबर को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने सोमवार को यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन और सीईओ के साथ एक बैठक की। इस बैठक का प्रमुख मुद्दा था किसानों को जमीन के बदले मिलने वाले कंपनसेशन की वर्तमान व्यवस्था। विधायक की तरफ से अथॉरिटी चेयरमैन को एक पत्र भी सौंपा गया जिसमें किसानों की कंपनसेशन की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। यानी अभी इस खबर में किसी नए कंपनसेशन रेट की घोषणा नहीं हुई है, बल्कि मौजूदा व्यवस्था को वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से रिव्यू करने की मांग सामने आई है। अब सवाल आता है कि आखिर कंपनसेशन की रिव्यू की जरूरत क्यों महसूस की गई। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन बताया गया है तेजी से बढ़ता हुआ डेवलपमेंट और उसके साथ बढ़ती हुई जमीन की वैल्यू। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर रीजन में डेवलपमेंट की स्पीड काफी बढ़ रही है। सबसे बड़ा कैटलिस्ट जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज के कारण इस पूरे रीजन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ गई है। यानी कि दोस्तों, जिस एरिया को कुछ साल पहले तक मुख्य रूप से एग्रीकल्चरल और रूरल बेल्ट के तौर पर देखा जाता था, आज वही एरिया एक बड़े इमर्जिंग इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में डेवलप हो रहा है। और जब किसी रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट तेजी से होता है तो नेचुरली उस रीजन की लैंड डिमांड और लैंड वैल्यूएशन पर भी उसका असर देखने को मिलता है। अब यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है महंगाई। इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन का भी रेफरेंस दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी किसान को कंपनसेशन एक पुराने समय से निर्धारित रेट या व्यवस्था के अनुसार ही मिलता है तो आज की इन्फ्लेशन के मुकाबले उस राशि की परचेजिंग पावर अलग हो सकती है। इसलिए कंपनसेशन की रिव्यू की मांग के पीछे यह आर्ग्यूमेंट है कि वर्तमान इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए किसानों को मिलने वाले कंपनसेशन स्ट्रक्चर को दोबारा देखा जाए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अथॉरिटी की अलॉटमेंट रेट्स समय समय पर बढ़ी है। इसे आसान उदाहरण से समझिए। अगर किसी समय अथॉरिटी एरिया में प्लॉट्स या लैंड की अलॉटमेंट एक पार्टिकुलर रेट पर होती थी और डेवलपमेंट बढ़ने के साथ वही रेट्स आगे चलकर बढ़ते हैं, तो किसानों की तरफ से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कंपनसेशन स्ट्रक्चर की भी समय समय पर समीक्षा क्यों न की जाए। यही वह कोर आर्ग्यूमेंट है जिसके आधार पर किसानों की कंपनसेशन की वर्तमान व्यवस्था की रिव्यू की मांग रखी गई है। अब यहाँ एक और बात बहुत ही ज्यादा केयरफुली समझना जरूरी है। इस खबर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यमुना अथॉरिटी ने किसानों का कंपनसेशन बढ़ाने का फाइनल डिसीजन ले लिया है। अभी ऐसा कोई भी फाइनल रिवाइज्ड कंपनसेशन रेट इस रिपोर्ट के आधार पर अनाउंस नहीं किया गया है। फिलहाल अगर इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले किसानों के कंपनसेशन को लेकर कंसर्न सामने आया है। इसके बाद जेवर विधायक ने अथॉरिटी के चेयरमैन और सीईओ के साथ मीटिंग की है। फिर चेयरमैन को एक लेटर सौंपा गया है और उसमें एग्जिस्टिंग कंपनसेशन अरेंजमेंट की रिव्यू की मांग की गई है। इसलिए अगर आप इस खबर को इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो इसे कंपनसेशन बढ़ गया है के रूप में नहीं, बल्कि कंपनसेशन रिव्यू की मांग और उस पर डिस्कशन के रूप में समझना चाहिए। अब आते हैं इस खबर के सबसे बड़े डेवलपमेंट एंगल पर। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जेवर एयरपोर्ट और यमुना अथॉरिटी एरियाज में स्थापित हो रहे इंडस्ट्रीज के कारण पूरे क्षेत्र का स्वरूप बदल रहा है। और यह बात अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी रीजन की रियल एस्टेट वैल्यू आज की स्थिति से तय नहीं होती, बल्कि वहां आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कनेक्टिविटी और फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी वहां बड़ा रोल होता है। आज यमुना रीजन में एयरपोर्ट एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंकर बन चुका है। उसके आसपास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ वर्कफोर्स आती है और वर्कफोर्स के साथ रेजिडेंशियल डिमांड आती है। फिर कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती है और धीरे धीरे पूरा रीजनल इकोसिस्टम डेवलप होने लगता है। इसलिए यमुना अथॉरिटी एरिया की जमीन को आज सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड के पर्सपेक्टिव से देखना पर्याप्त नहीं है। इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर लीड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण लैंड इकोनॉमिक्स भी बदल रही है। अगर हम किसानों के पर्सपेक्टिव से देखें तो जमीन उनके लिए सिर्फ एक एसेट नहीं होती, बल्कि लाइवलीहुड और फ्यूचर सिक्योरिटी का भी एक बड़ा सोर्स होती है। जब अथॉरिटी किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्वायर करती है तो कंपनसेशन का मुद्दा नेचुरली बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। किसान यह देखना चाहता है कि उसकी जमीन की वैल्यू आसपास हो रहे डेवलपमेंट और वर्तमान इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से उचित है या नहीं, या उसे जो कंपनसेशन मिल रहा है वो उचित है या नहीं। इसलिए कंपनसेशन की रिव्यू की मांग को सिर्फ एक फाइनेंशियल डिमांड के तौर पर नहीं देखना चाहिए। यह उस ब्रॉडर डिस्कशन का हिस्सा है जिसमें फार्मर्स, लैंड एक्विजिशन और रैपिडली डेवलपिंग यमुना रीजन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर भविष्य में कंपनसेशन स्ट्रक्चर में कोई भी रिवीजन या एनहेंसमेंट होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहला इम्पैक्ट ऑब्वियसली एलिजिबल लैंड ओनर्स और अफेक्टेड फार्मर्स पर होगा। अगर किसी फ्यूचर डिसीजन के तहत एडिशनल कंपनसेशन या रिवाइज्ड कंपनसेशन स्ट्रक्चर आता है तो किसानों को उनकी एक्वायर्ड लैंड के बदले ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो लोकल इकोनॉमी पर भी हो सकता है। जब किसी रीजन में बड़ी संख्या में किसानों को कंपनसेशन मिलता है तो उसका एक हिस्सा प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस, एजुकेशन और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में भी जा सकता है। इससे लोकल इकोनॉमिक्स एक्टिविटी भी बढ़ सकती है। तीसरा इम्पैक्ट ब्रॉडर लैंड मार्केट पर देखने को मिल सकता है। अगर कंपनसेशन रेट्स में सिग्निफिकेंट रिवीजन होता है तो आसपास के लैंड ओनर्स की एक्सपेक्टेशन और लैंड वैल्यूएशन पर भी इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर से एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। इन संभावित इम्पैक्ट्स को अभी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के रूप में ही देखना चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर अभी कोई भी फाइनल कंपनसेशन हाइक घोषित नहीं हुई है। अब इस पूरी खबर को यमुना रीजन के फ्यूचर डेवलपमेंट के से जोड़कर देखते हैं तो एक तरफ जेवर एयरपोर्ट है, दूसरी तरफ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और तीसरी तरफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और चौथी तरफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट की पोटेंशियल बढ़ रही है। अब ये सभी फैक्टर्स एक साथ किसी रीजन में आते हैं तो उस रीजन की इकोनॉमिक प्रोफाइल धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती है और यही वजह है कि किसानों की कंपनसेशन का मुद्दा आने वाले समय में भी महत्वपूर्ण बना रह सकता है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लैंड एक्विजिशन, कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन और लैंड वैल्यूएशन से जुड़े मुद्दे भी डिस्कशन में रहेंगे। अब इस खबर से इन्वेस्टर्स को क्या समझना चाहिए? इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि यमुना रीजन की ग्रोथ स्टोरी सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ मल्टीपल डेवलपमेंट ड्राइवर्स काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट एक मेजर ड्राइवर है, लेकिन उसके साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी और ओवरऑल अर्बनाइजेशन भी रीजन की फ्यूचर पोटेंशियल को शेप कर रहे हैं। और जब किसी रीजन में इतने सारे डेवलपमेंट फैक्टर्स एक साथ आते हैं तो नेचुरली लैंड और रियल एस्टेट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते समय सिर्फ न्यूज़पेपर हेडलाइंस देखकर डिसीजन लेना सही नहीं होगा। किसी भी प्रॉपर्टी या लैंड इन्वेस्टमेंट के लिए लोकेशन, अथॉरिटी स्टेटस, लैंड यूज, अप्रूवल्स, कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट टाइमलाइन, टाइटल और डॉक्यूमेंटेशन जैसे फैक्टर्स को प्रॉपर्ली वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, अगर हम आज की इस पूरी खबर का कंक्लूजन निकालें तो मामला बिल्कुल ही क्लियर है। पहला, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी ने यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन और सीईओ के साथ किसानों के कंपनसेशन को लेकर बैठक की है। दूसरा, अथॉरिटी चेयरमैन को एक लेटर सौंपकर वर्तमान कंपनसेशन व्यवस्था की रिव्यू की मांग की गई है। तीसरा, इस मांग के पीछे बढ़ती महंगाई, जमीनों की बढ़ती कीमत और अथॉरिटी के अलॉटमेंट रेट्स में समय समय पर हुई वृद्धि जैसे फैक्टर्स बताए गए हैं। और चौथा, जेवर एयरपोर्ट और यमुना अथॉरिटी एरिया में आने वाले इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण पूरे रीजन की इकोनॉमिक लैंडस्केप बदल रहा है। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अभी कंपनसेशन बढ़ाने का कोई फाइनल डिसीजन इस रिपोर्ट में घोषित नहीं हुआ है। फिलहाल यह कंपनसेशन की रिव्यू की मांग है
और उस पर हुई चर्चा है। अब आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी कि यमुना अथॉरिटी इस रिव्यू रिक्वेस्ट पर क्या एक्शन लेती है। क्या एग्जिस्टिंग कंपनसेशन स्ट्रक्चर में कोई असेसमेंट किया जाता है, और अगर किया जाता है तो क्या उसका आउटकम रहता है। क्योंकि यमुना रीजन में जिस स्पीड से डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है, वहां किसानों, लैंड ओनर्स, इन्वेस्टर्स और अथॉरिटी सभी के लिए कंपनसेशन का मुद्दा आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, अगर आप यमुना एक्सप्रेस पे, जेवर एयरपोर्ट, यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा रीजन से जुड़ी ऐसी ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स लगातार देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल एस्टेट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं हूं आयुष वर्मा और मिलेंगे आपसे किसी अगली ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।